नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार आज कुछ अलग अलग छोटी छोटी खबरों को लेकर आपके बीच में हूं। इससे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कानून का राज कैसा चलता है इसकी एक झलक मिलती है। एक खबर मेरे सामने है। पंजाब में 31 साल पहले, उस समय आतंक का दौर था वहां पर, 31 साल पहले वहां के पुलिस के दो अफसरों ने, एक डीएसपी था और एक थानेदार था, बाद में ये प्रमोशन पाकर आगे बढ़े। 31 साल पहले इन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा और उसके बाद 5-6 लोगों को इन्होंने एक फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। थोड़ा बोलने में तकलीफ होती है। इनको पकड़ा था और मार डाला इनको। घर वालों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई और 1999 में, ये शताब्दी शुरू नहीं हुई थी, 1999 में, आज से 25 साल पहले सीबीआई अदालत में चार्जशीट पेश की गई कि एक सब्जी वाले को आतंकी बताकर बेकसूर को मार डाला गया और लोगों को भी मारा गया था। मैं अभी पूरे के पूरे फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, एक ही मामले, नमूने के लिए एक मामला बतला रहा हूं। सब्जी वाले को मार डाला आतंकी बताकर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीबीआई जांच हुई। सीबीआई ने 1999 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चालान पेश किया, चार्जशीट लगाई। वहां से अभी जाकर 2024 में, ठीक 25 साल बाद, 25 साल बाद पंजाब के इन दो पुलिस अफसरों को, एक को 7 साल और एक को उम्र कैद, ये सजा हुई है। अब आप सोचिए, जो उस समय डीएसपी था वो बाद में डीआईजी होकर रिटायर हुआ, जो उस समय थानेदार था वो डीएसपी होकर रिटायर हुआ, आज रिटायर हो चुके हैं दोनों, और एक को 7 साल की कैद हुई है, एक को उम्र कैद हुई है। ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है। आप मणिपुर को देखिए, आप कश्मीर को देखिए, आप यूपी को देखिए, बिहार को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, दूर क्यों जाएं, छत्तीसगढ़ के बस्तर को देखिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में बेकसूर लोगों को मार डाला। किसी को आतंकी बताया, किसी को अलगाववादी बताया, किसी को उग्रवादी बताया, किसी को नक्सली बताया और मार डाला। बहुत सारे मामले ऐसे हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ महीनों के भीतर छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक जिन लोगों को मारा गया है नक्सली बतलाकर बस्तर में, उसमें से कम 4 ऐसे मामले हैं, 4 ऐसे लोग हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो बेकसूर ग्रामीण हैं और उनको पुलिस ने सोच समझकर साजिशन नहीं मारा है। वो पुलिस और नक्सलियों के बीच की गोलीबारी में पुलिस ने गलत समझ लिया कि ये नक्सली हैं और दौड़ रहे थे, वो भाग रहे थे, गोली मार दी, मर गए ऐसे 4 लोग। नक्सली मान लेते हैं जब उनके लोग मरते हैं तो। जैसे अभी कुछ अरसा पहले 29 नक्सली पुलिस ने एक साथ मारे और नक्सलियों ने मान लिया 29 के 29 नक्सली थे। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि हाँ, ये पूरे 29 हमारे थे। ये बाद में जब ये 10 लोगों को ऐसा मार गिराया गया तो नक्सलियों ने कहा कि उसमें 6 हमारे थे, 4 हमारे नहीं थे, 4 ग्रामीण थे बेकसूर। यहां तक तो ठीक है। छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी, उस समय बस्तर में एक समारोह की तैयारी कर रहे ग्रामीणों को, उनको घेर कर सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने मारा था। घेर कर निहत्थे थे सारे के सारे गांव थे, शायद 17 लोग थे।
17 के 17 ग्रामीण थे, निहत्थे थे, कोई नक्सली वर्दी में नहीं थे, बैठकर किसी त्योहार की तैयारी कर रहे थे, उनको मार डाला था सबको। उसके बाद में न्यायिक जांच हुई। ये घटना हुई थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय। बाद में जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब इसकी रिपोर्ट आई न्यायिक जांच आयोग की। इसको पेश किया गया विधानसभा में। 5 साल रहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, कार्रवाई नहीं की। जिस समय विपक्ष के नेता थे, रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए, भूपेश बघेल विपक्ष के यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो लगातार बस्तर में बेकसूरों को मारने की आवाज उठाते थे, बात उठाते थे। 5 साल मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा मामला था ये। बेकसूर आदिवासियों को मारने की जिस घटना को मैं गिना रहा हूँ, ये 2012 की है, 28 जून को हुई थी बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा में। सारकेगुड़ा में सुरक्षा बलों ने घेर के कोल्ड ब्लडेड मर्डर लिखा है ऐसा। 17 लोगों को मार डाला था सारकेगुड़ा में। गढ़ी गई मुठभेड़ लिखा गया है इसको, गढ़ी गई मुठभेड़। जस्टिस विजय कुमार अग्रवाल ने जुडिशियल जांच की थी इसकी, और रिपोर्ट सबमिट हुई थी कि ये लोग बेकसूर थे, इनको फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था, इनको नक्सली बताया गया था। मैं उधर पंजाब की बात बतला रहा था। एक अफसर को 7 साल और एक को उम्र कैद हुआ है वहां पर। इधर बस्तर में ये घटना हुई थी, भूपेश बघेल ने कोई कार्रवाई नहीं की मुख्यमंत्री रहते हुए। अभी फिर हो रही है घटनाएं। उसमें 4 लोगों को कम से कम बताया जा रहा है कि ये बेकसूर हैं, नक्सली नहीं थे। मैं फैसला नहीं कर रहा हूं, सरकार के ऊपर है, वो जांच कराए ना कराए, सरकार की मर्जी है अपनी। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है। अब कांग्रेस विधायकों की टीम बनाकर जांच करने भेज रही है। कोई पूछे उनसे कि ये सारकेगुड़ा में जो 17 लोगों को मारा था रमन सिंह के समय की पुलिस ने, उसकी जांच रिपोर्ट पे भूपेश बघेल ने क्या कार्रवाई की मुख्यमंत्री रहते हुए। चलिए मैं थोड़ा दूसरे तरफ ले चलता हूं आपको, मैं मुंबई ले चलता हूं। मुंबई में बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते थे, जो ऐसा पिस्तौल को ऐसा बगल में टांग के चलते थे, जीन्स के बेल्ट से खोस के चलते थे। बड़े बड़े नाम थे। एक के ऊपर फिल्म भी बनी है, अब तक 56 या ऐसा कुछ फिल्म बनी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्रिगर हैप्पी कहते हैं इनको, जिनको गोली चलाने में मजा आता है, उंगली में खुजली रहती है, पहला मौका मिलते ही गोली चलाते हैं। इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने कई बेकसूर लोगों को मारा, कई बेकसूर लोगों को मारा। अभी मेरे सामने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है, यह है मार्च के महीने का, इसी साल मार्च के महीने का। एक बड़ा नामी गिरामी अफसर था, ऐसा बहुत लोगों को एनकाउंटर में मारा था, अनगिनत। प्रदीप शर्मा नाम है, उम्र कैद हुई है, उम्र कैद। एक व्यक्ति को अंडरवर्ल्ड डॉन बतलाकर मुठभेड़ हत्या कर दी। भाई उसका वकील था, मरने वाले का भाई जो है वकील था, उसने जिंदगी लगा दी। 2006 का मामला था, सोचिए छोटा नहीं रहता। 2006 से 2024 18-19 बरस हो गए। लड़ते रहा केस वो चारों तरफ, इधर लिखते रहा उधर लिखते रहा। भाई वकील जो था उसका पॉडकास्ट मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में सुना था। वो बतला रहा था कितना संघर्ष, कितने तरह की धमकियां मिली पुलिस वालों की तरफ से। लगे रहा। नीचे की अदालत में फैसला आने के बाद हाई कोर्ट में गया मामला, हाई कोर्ट से सजा हुई है प्रदीप शर्मा को। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को उम्र कैद हुई है।
मैं इसको हिंदुस्तानी लोकतंत्र में एक बुनियादी खामी मान रहा हूं। जांच, अदालती कार्रवाई, इसमें कहीं 24 साल लग रहे हैं, कहीं 26 साल लग रहे हैं। पंजाब में फर्जी मुठभेड़ में मार डाला बेकसूर लोगों को, उसके 31 साल बाद फैसला आया है। ये फैसला कहाँ से आया है? सीबीआई स्पेशल कोर्ट से। इसके ऊपर अपील का प्रावधान कहाँ रहता है? जो मेरी सामान्य जानकारी है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपील करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। रिटायर कब के हो चुके हैं दोनों अफसर। मुझको नहीं लगता कि ये जेल में लंबी सजा काटेंगे। हो सकता है कि ये उम्र इनकी खत्म हो जाए और अदालती फैसला न हो आखिरी का। आपको छत्तीसगढ़ का याद है, जग्गी मर्डर केस हुआ था। रामावतार जग्गी राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, विद्याचरण शुक्ल के एक करीबी सहयोगी थे। उनको अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के साथ उठने बैठने वाले करीबी लोग जो थे, उन लोगों ने राजधानी रायपुर के एकदम सेंटर में जय स्तंभ चौक के पास शाम के समय भरी सड़क पर गोली मार दी थी, मार डाला था धमकाने के लिए। छोटी अदालत से सजा हो गई, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई। कुछ लोगों को सजा हुई, कुछ को नहीं हुई। अमित जोगी शायद उसमें लंबा जेल में रहने के बाद छूट गए थे बिना सजा के। अभी हाई कोर्ट ने उसमें सजा सुनाई है बहुत सारे लोगों को, शायद 19 या कितने लोग हैं, बहुत सारे लोगों को उम्र कैद सुनाई है। उसमें पुलिस अफसर भी हैं, पुलिस अफसर उसमें शामिल थे। कम से कम 3-4 पुलिस अफसरों का मुझको याद पड़ रहा है उसमें शामिल थे। हत्यारों को भगाने में शामिल थे, मामले को दबाने में शामिल थे, सबूत बर्बाद करने में शामिल थे। उनको भी सजा हुई है। लेकिन क्या हुआ है, जो 2002-03 का जो मामला था उसमें अभी 24 में आके सजा हुई है। अब जेल में जाके बारी बारी से ये आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मुझको नहीं मालूम कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेके जाएंगे, वहाँ से फिर इनको जमानत मिल जाएगी, फिर 5-10 साल मामला वहाँ चलेगा, क्या होगा मुझको नहीं मालूम है। लेकिन मैं 2 चीज़ों को देख रहा हूँ, जनता को भी देखना चाहिए और पुलिस अफसर जो कि अपनी मर्जी से या नेताओं के कहे हुए, सत्ता के कहे हुए बेकसूरों को मार डालते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। अब पुराने ज़माने का वो नहीं रहा कि चंबल में डकैत थे, चंबल में डकैतों को लाइन से खड़ा करके पकड़ते थे, जब उनको लाइन से खड़ा करके पुलिस गोली मार देती थी और मुठभेड़ में मारा हुआ बतलाते थे। मुझको ध्यान है कि उस वक्त वहाँ पर डकैतों को मारने में जिस एक अफसर को राष्ट्रपति पदक तक मिला था, पुलिस अफसर को राष्ट्रपति पदक तक, शायद उनके नाम पे 250 डकैतों को मारने का रिकॉर्ड था। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय 250 डकैतों का। मुझको पता लगा है कि किस तरह से वो जिन लोगों को पकड़ते थे, डकैतों को, किसी को गिरफ्तार नहीं करते थे, उनको ले जाते थे पेड़ों के बीच में, लाइन से खड़ा करके गोली मार देते थे और मुठभेड़ में मौत बतला देते थे उनकी। और 250 मुठभेड़ हत्याओं का उनके नाम पर रिकॉर्ड था, पदक थे। मुझको उन्हीं के केस से पता लगा कि राष्ट्रपति का पदक, पुलिस मेडल, ये सब जो मिलते हैं, तो हर महीने इन मेडल का एक भत्ता मिलता है अफसरों को, मेडल मेंटेनेंस अलाउंस, यानी मेडल को चमका के रखो, इसके लिए कुछ 100 या कुछ 1000 रुपए महीने का भत्ता मिलता है। मुझको सुन के हैरानी हुई थी कि इस तरह से कोई गिरफ्तारी के बाद, पकड़ लेने के बाद भी लाइन से खड़ा करके लोगों को मार देते हैं। मैंने रूबरू सुनी थी ये पूरी कहानी, लेकिन 25-30 साल पहले का मामला था, मेरे पास करने को कुछ था नहीं, मेरे पास ना कोई सबूत था ना कुछ था।
मैं टुकड़ा टुकड़ा इन कहानियों को देख रहा हूँ कि किस तरह से मुंबई के मुठभेड़ विशेषज्ञ जो हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उम्र कैद तक की सज़ा पा रहे हैं और भी लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। ये बाद में वहाँ पे जो ज़मीन जायदाद का कारोबार करने वाले बड़े कारोबारी हैं, ये उनके एजेंट बन जाते हैं, उनके हिटमैन बन जाते हैं कि या तो ये ज़मीन इतने करोड़ में इसको बेच दो और नहीं तो तुमको एनकाउंटर में निपटा देंगे। ऐसा करने वाले भी कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पकड़ाए हैं वहाँ पे। मैं एक छोटा सा वास्ता बताता हूँ आपको। मुझको एक बार मुंबई जाना पड़ा। रायपुर के एक कारोबारी हैं, मेरे मित्र हैं। उनके मुंबई के सराफा के दफ्तर में एक डकैती हुई थी और कई करोड़ के हीरे लूट के ले गए थे वहाँ से। जौहरी बाजार जो वहाँ का कारोबारी जगह है हीरे का, वहाँ इनके ऑफिस से कई करोड़ के हीरे लूट कर ले गए थे। इन्होंने मुझसे कहा कि पुलिस की जांच में अगर कोई मदद हो जाए तो। दोस्त हैं मेरे, तो मैंने कोशिश की। छत्तीसगढ़ में उस समय जो एक रिटायर्ड डीजी थे, उनके बैचमेट महाराष्ट्र के डीजी थे उस समय, तो मैं इनको लेके वहाँ गया था, मेरे दोस्त के साथ गया था। उन्हीं के खर्च से गया था। कोई महंगे किसी शहर पे नहीं गया था, उनका फ्लैट था छोटा सा, उसी में रुके थे। महाराष्ट्र के डीजी ने अपने एक अफसर से मिलवाया, उस अफसर ने अपने मातहत अफसर से मिलवाया, महाराष्ट्र के डीजी ने अपने जिस एडिशनल डायरेक्टर से मिलवाया था, वो बाद में सांसद भी बने। तो खैर आखिर में जाके थाना स्तर के जिस अफसर के साथ हमारी मुलाकात हुई कि इस जांच में ज़रा तेजी आ जाए, तो वो अफसर हम दोनों को खाना खिलाने के लिए ओबेरॉय शेरटन नाम की एक बहुत बड़ी 5 सितारा 7 सितारा होटल में लेके गया। वहाँ एक रेस्तरां में हम लोग बैठे, तो उस अफसर ने बड़ा छांट के एक टेबल छांटा, उसमें कुर्सी छांटी, वो वहाँ पे बैठा और 3 ही लोग थे हम लोग, तो एक सीट खाली थी, वहाँ उसने अपनी पिस्तौल निकाल के रखी। तो मैंने उसको कहा कि ये पिस्तौल को लेके ऐसी सावधानी बरतने की क्या ज़रूरत है। तो उसने कहा कि आप मेरा चेहरा देखिए, आपको कुछ याद पड़ता है क्या। तो मुझको चेहरे से याद नहीं पड़ा, उसने नाम बताया तब मुझको याद पड़ा, ये मुंबई का एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, दर्जनों लोगों को मारा था एनकाउंटर में। तो उसने कहा मेरी अब बाकी ज़िंदगी ऐसी ही है कि किसी भी दिन मुझ पे हमला हो सकता है। तो मैंने जो ये कुर्सी छांटी है रेस्तरां में, 5 सितारा होटल था, बड़ा रेस्तरां था, महंगा, उसमें ऐसी जगह उसने कुर्सी छांटी थी कि रेस्तरां में बाहर से आने वाले और भीतर रसोई से आने वाले वेटर, दोनों दरवाजों पे उसकी नज़र रहे। ये छोटा सा वास्ता मेरा हुआ था एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से। दिलचस्प बात यह है कि मैं जिनके साथ यहाँ से गया था वो अरबपति थे, लेकिन रेस्तरां के खाने का पेमेंट जो है उसी अफसर ने किया था, पेमेंट नहीं करने दिया था। ऐसा नहीं कि कोई सेठ आ गया है तो उससे पेमेंट करवाने के लिए महंगे रेस्तरां में चले जाए, उसने ही पेमेंट किया था। मुंबई का एक सबसे महंगा रेस्तरां था। तो उसने बतलाई थी कई बातें एनकाउंटर को लेके, पूरे खाने पे वही चर्चा हो रही थी। मैं अखबार नवीस था उस समय भी, राज्य बनने की बात है 2000 के बाद की। तो मैं आज इस पे आ रहा हूं कि पंजाब में 2 लोगों को जिस तरह से, एक को 7 साल, एक को उम्र कैद की सजा हुई है। अभी मार्च के महीने में प्रदीप शर्मा को मुंबई में उम्र कैद हुई है। जगह जगह फर्जी मुठभेड़ में लोगों को सजा हो रही है। मैं केवल इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि देश में जो भी राज्य हो, उत्तर पूर्व हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ का बस्तर हो या मुंबई हो, पुलिस अफसरों को इससे बचना चाहिए, सुरक्षा अधिकारियों को इससे बचना चाहिए। ठीक है कि आज सत्ता आपके साथ है तो आज आप किसी गरीब को, बेकसूर को मार सकते हैं और सत्ता आपको बचा लेती है। बहुत लोग बचे हैं।
ऐसे दर्जनों बेकसूर मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। किसी अफसर को फर्जी एनकाउंटर में सजा होने की मुझको याद नहीं है, बचा लिए गए हैं। लेकिन कोई ऐसा दिन आ सकता है, कोई ऐसा सबूत आ सकता है, कोई ऐसा गवाह आ सकता है कि न बच पाए। इसलिए देश के कानून का सम्मान कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए। जिसको भी इंसानियत कहते हैं, उसकी जो खूबियां हैं, खामियों पे मैं नहीं जा रहा, खामियां तो हैं ही, ऐसी हर फर्जी मुठभेड़ के पीछे खामियां हैं। जो खूबियां हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि अपने भीतर की जो खूबियां हैं आपके इंसान की, उसका सम्मान कीजिए। आपके हाथ में अगर बंदूक है तो कानून को बचाइए, बेकसूरों को मत मारिए। ये बंदूक की ताकत जिंदगी भर नहीं रहती है। केपीएस गिल डीजीपी थे पंजाब के, बहुत करवाया उन्होंने ऐसा। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए उस समय, बेकसूर लोग, आतंक को खत्म करने के नाम पर। कहीं अंडरवर्ल्ड खत्म करने के नाम पे होता है, कहीं कश्मीर के अलगाववादी खत्म करने के नाम पे होता है, कहीं मणिपुर में विदेशी घुसपैठियों को रोकने के नाम पे होता है, कहीं बस्तर में नक्सलियों को मारने के नाम पे होता है। बचना चाहिए सुरक्षा कर्मचारियों को, अधिकारियों को और पुलिस को इससे। मैं नहीं जानता किसी बेकसूर को मारने वाले को बाकी जिंदगी नींद कैसे आती होगी। मेरी तो कार से या मोटरसाइकिल से किसी बेकसूर को जरा सी टक्कर भी नहीं, जरा सा छू जाए अगर मान लीजिए, तो मुझको खराब लगता है। मेरी वजह से सड़क पे चलने वाले कोई हड़बड़ा के गिर जाएं कि मैंने जोर से हॉर्न बजा दिया था, अचानक हॉर्न, गलती चाहे उनकी रहे, लेकिन मुझको खराब लगता है। मैं आज यही बात कहने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं कि अगर आपको कानून ने ये ताकत दी है कि आप हाथ में बंदूक लेकर कानून, संविधान, देश, प्रदेश, सरकार, लोकतंत्र इसको बचाएं, तो उसका बेजा इस्तेमाल मत कीजिए। आपको ध्यान है, मुंबई में शाहरुख खान के बेटे को नारकोटिक्स ब्यूरो के एक अफसर ने गिरफ्तार किया था। बड़ा नामी गिरामी अफसर था, बहुत सारे फिल्मी सितारों को गिरफ्तार किया था। उसमें कई मामले सही साबित हुए, कई गलत साबित हुए, लेकिन ये अफसर जो है ये खुद उलझ गया है। अभी किसी मामले में इसके खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं, ये जमानत की अर्जी लिए कोर्ट में घूम रहा है। मत कीजिए अपनी कुर्सी का, वर्दी का और बंदूक का बेजा इस्तेमाल। आज की बात ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कानून ने, सरकार ने बंदूक दी हुई है। मत कीजिए ऐसा। आज तो पूरी दुनिया में जर्मनी के जो सैनिक इराक जाकर लड़ रहे थे, उन्होंने अगर वहां के बेकसूर लोगों को मारा है, उन फौजियों के खिलाफ जर्मनी में मुकदमा चल रहा है, अभी चल रहा है आज की तारीख में। मैं सुनते रहता हूं उसके बारे में, बहुत खुलासे से बोलना नहीं चाहता आपको। मैं केवल यही कहने आया हूं, अपने भीतर के इंसान का जो अच्छा हिस्सा है उसको जिंदा रहने दीजिए, कानून, संविधान का सम्मान कीजिए, बेकसूरों को मत मारिए। कबीर कह गए हैं कि मरे हुए जानवर की खाल जो है उसकी आह से भी लोहा भस्म हो जाता है। आपने शायद नहीं देखा होगा, लुहार अपनी भट्टी को जलाने के लिए जानवर की खाल से एक धौंकनी बनाता है और उसमें हवा भर भर के उसकी प्रेशर से आग भट्टी की जलती है। इसको लेके कबीर ने कहा था, सैकड़ों साल पुरानी टेक्नोलॉजी रही होगी, तभी कबीर ने देखा है उसको, कि मरे जानवर की खाल की जो आह है उससे भी लोहा भस्म हो जाता है। ये तो जिंदा इंसान है जिनको मारा जा रहा है। मैं केवल यही कहना है, सरकार कोई भी रहे, देख रहे हैं ना 25 साल 30 साल बाद जाके उम्र कैद हो रही है। मैं केवल आगाह करने आया हूं, अपने आप को भी बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। हत्यारा मत बनिए। चाहे आज आपके खिलाफ जुर्म कायम न हो सकता है कुछ साल बाद जाकर हो। हर वक्त एक सरीखा नहीं रहता।
हर सरकार एक सरीखी नहीं रहती। किसी एक सरकार ने अगर 17 बेकसूरों के कत्ल पे जुर्म दर्ज नहीं किया था तो ऐसा नहीं है बाद में भी कोई सरकार नहीं करेगी। हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट तक जाए और वहां से जुर्म दर्ज हो। संभल के रहिए, इंसान बने रहिए, अच्छे इंसान बने रहिए। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कहना है मेरे कहने के बारे में आपका क्या कहना है। अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, सबको सोचना चाहिए इस बारे में। फिर मिलेंगे। एक छोटी सी सलाह आपसे, आपके लिए, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जितना ये सब पसंद है उतना ही कैंसर को भी आप पसंद हो। इनको खाने वालों को कैंसर बड़ा पसंद करता है, आके आपके मुंह में, फेफड़े में रहने लगता है, वहां से अपना स्मार्टफोन निकालता है और गूगल का लाइव लोकेशन भेजता है ऊपर। वहाँ भैंसे पे चलने वाला एक व्यक्ति है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, ऊपर का बदन उघड़ा हुआ है, सोने का मुकुट है, सोने की गदा है, धोती है नीचे। आप जानते हैं नाम उसका मैं लेना नहीं चाहता, डर लगता है। तो कैंसर उसको लोकेशन भेजता है, लाइव लोकेशन की, यहाँ एक फिट केस है, आके ले जाओ। वो आके उठा लेता है कहीं से भी तंबाकू खाने पीने वालों को। अपने घर वालों को छोड़ के मत जाइए। आप चाहे कितने ही नालायक, निकम्मे, बेरोजगार, न कमाने वाले हों, आपके घर वाले आपको चाहते हैं। कम से कम ऐसी मौत मत मरिए कैंसर की। फिर मिलेंगे।